दोस्तों, आज के जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हम इंसानों की लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। यहाँ तक कि भाई लोग रोटी को बनाने से लेकर स्मार्टफोन और स्पेस में जाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम लोग ये सोचते हैं कि साइंस के ज्यादातर आविष्कार 200 सालों की देन है, लेकिन हमारा ये सोचना ही गलत है, क्योंकि हर एक दौर में नए नए आविष्कार होते आए हैं। उन्हीं में से कुछ आविष्कार अब भी हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो समय के साथ साथ विलुप्त हो गए। अगर ये आविष्कार विलुप्त नहीं हुए होते तो आज की टेक्नोलॉजी का अलग ही लेवल होता। तो भाई लोग, अब आप लोगों के मन में कुछ ज्यादा ही उछल कूद चल रही होगी कि आखिर वो कौन से आविष्कार थे। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही विलुप्त हुए आविष्कार जो आज भी अगर मानव जाति के साथ होते तो ये दुनिया बदल चुकी होती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन को पहले दबा दो, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले आविष्कार के पास, जिसका नाम है क्लाउड बस्टर। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी आविष्कार हो चुका है जिसके जरिए जब चाहे जहां चाहे वहां बारिश करा सकते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक मौसम बनाने के लिए बारिश करवा दो। तो दोस्तों, ये बात है सन 1951 की, जब ऑस्ट्रेलिया के साइको एनालिसिस विल्हेम और रिच ने अपने एक आविष्कार को दुनिया के सामने रखा। उनके इस आविष्कार से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला था, क्योंकि अक्सर अच्छी बारिश न होने के कारण से फसलें खराब हो जाती थीं। और उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की जिसके जरिए वो जब चाहे जहां चाहे वहां बारिश करवा सकते थे। थी ना गजब की मशीन इस समय के लिए। इसके लिए उन्होंने एक अलग तरह की एनर्जी की खोज की, जिसे उन्होंने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था। और इसी ऑर्गन एनर्जी को मैनिपुलेट करके वो अपने मन चाहे समय और जगह पर बारिश करा सकते थे। बात साल 1953 की है, जब सूखे के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं। उसी समय दो किसान बिल हैमर रिच के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, अगर आप हमारे इस मुश्किल समय में अपने संयंत्र से बारिश करा देंगे तो हमारी फसल बच जाएगी। विल्हेम रिच ने 6 जुलाई 1953 को पहली बार अपने इस यंत्र का उपयोग किया। उन्होंने सुबह इस यंत्र को चालू किया और शाम तक बारिश शुरू भी हो गई। यह विज्ञान जगत का एक बेहतरीन आविष्कार था, लेकिन इस आविष्कारक को इनाम मिलने की बजाय सजा मिली। दरअसल सरकार ने उनके इस आविष्कार को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके अलावा उनके दूसरे और भी आविष्कारों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उनके इस प्रयोग पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। साथ ही उनको जेल के भीतर भी बंद कर दिया गया। जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली और इसके बाद उनके इस यंत्र को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका के रैनचिली शहर में आज भी इस यंत्र के अवशेष देखे जा सकते हैं। लगता है दोस्तों, उस समय की सरकार इनसे ज्यादा खुन्नस खाती थी। फ्लेक्सिबल ग्लास। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन आज से 2000 साल पहले और रोमन एम्पायर में एक ऐसे कांच का आविष्कार किया गया था जो इतना लचीला था कि उसके बर्तन को अगर कोई तोड़ मरोड़ दे तो वह टूटकर चकनाचूर होने के बजाय अपनी जगह पर मुड़ जाता था, जिसे बाद में हथौड़े से ठोक कर ठीक किया जाता था। वरना नॉर्मली हमने आज जो कांच देखे हैं वह बहुत ही खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन उतने ही नाजुक भी होते हैं। जरा सी चोट से टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया यह कांच इतना फ्लेक्सिबल था कि इस कांच के बर्तन को जिस जगह दबाया जाता था वो वहां से मुड़ जाता था, फिर वापस उस कांच को सीधा कर सकते थे। जिस आदमी ने वह कांच बनाया था वो उस कांच का कटोरा लेकर रोमन किंग ड्राइवन सीजर के पास पहुंचा और उसने राजा को वो कांच का कटोरा भेंट किया और उसने कहा कि इस कांच को दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता है। राजा ने उसकी बात सुनी और उस कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कांच टूटने की बजाय अपनी जगह से ही मुड़ गया, जिसे बाद में हथौड़े की सहायता से उसने दोबारा कटोरे की शेप दे दी। फाइनली कांच का कटोरा नहीं टूटा। राजा यह सब देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा कि तुम्हारे अलावा और कौन कौन यह कांच बनाना जानता है? तो उसने कहा, मेरे अलावा दुनिया में इस तरह की कांच को बनाना और कोई नहीं जानता। कर दी ना यही गलती। फिर क्या उसके इतना कहते ही राजा ने उस आदमी को मौत की सजा सुना दी, क्योंकि राजा को लगा कि अगर इस तरह की कांच का चलन आ गया तो सोने और चांदी की वैल्यू कम हो जाएगी। यार, लगता है रोमन में शाहजहां जैसा राजा था जो उस अनोखी खोज को बाहर नहीं आने देना चाहता था। शायद इसीलिए राजा ने उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह कांच का आविष्कार उस व्यक्ति के साथ ही चला गया और फ्लेक्सिबल ग्लास का रहस्य आज भी बना हुआ है।
डेथ रे। विज्ञान के इस दौर में निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्हें हम आज भी अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले निकोला टेस्ला ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए। उनके कुछ आविष्कार ऐसे भी हैं जो दुनिया के सामने नहीं आए और उनके साथ ही उन आविष्कारों की इंफॉर्मेशन भी चली गई। यह बेसिकली ऐसा यंत्र था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम क्रिएट करता था और इस हथियार की मदद से आसपास आसमान में उड़ रहे विमानों को आसानी से गिराया जा सकता था। यह बहुत ही खतरनाक हथियार था जो अगर किसी देश के पास हो तो उसे युद्ध में हरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वह उस देश की वायुसेना को नष्ट करने की क्षमता रखता था। लेकिन टेस्ला अपने इस आविष्कार को कभी भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि पैसों की कमी थी और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके इस आविष्कार पर पैसा लगा सके। उनकी थ्योरी हमेशा के लिए थ्योरी ही बन के रह गई और उनकी मौत के बाद इस आविष्कार की कहानी भी बंद हो गई। ग्रीक फायर। रोमन एम्पायर अपने समय में काफी शक्तिशाली था और उसके काफी दुश्मन भी थे, इसलिए अक्सर युद्ध हुआ करते थे। ऐसी सिचुएशन में रोमन एम्पायर ने एक ऐसा हथियार का आविष्कार किया जो बड़ी ही भयानक आग उगलता था और बड़े पैमाने पर दुश्मन के खेमे में तबाही मचाता था। इस आग का इस्तेमाल करके अक्सर रोमन साम्राज्य के सैनिक दुश्मन के सैनिकों के जहाजों को नष्ट कर दिया करते थे, उनमें आग लगा दिया करते थे। इस हथियार से निकलने वाली आग की खासियत यह थी कि यह पानी मारकर बुझाने से नहीं बुझती थी। इस आग का इस्तेमाल वह अक्सर युद्ध के दौरान किया करते थे, लेकिन आज तक किसी को यह मालूम नहीं हो पाया कि रोमन सैनिक इस आग को किस चीज से पैदा करते थे। आखिर पानी से भी न बुझने वाली इस आग को कैसे पैदा करते थे, इसका रहस्य राजा और उसके करीबी लोगों को मालूम था। इसके अलावा और किसी को भी इस रहस्य की जानकारी नहीं थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य के लोग नहीं चाहते थे कि उनके इस हथियार की जानकारी उनके दुश्मनों तक पहुँचे। समय के साथ रोमन साम्राज्य खत्म हो गया और उनके साथ ही इस हथियार की तमाम जानकारी और टेक्नोलॉजी भी समाप्त हो गई। आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर रोमन सैनिक किस तरह उस आग को पैदा करते थे। कुल मिलाकर ग्रीक फायर एक रहस्य बनकर रह गया। स्लट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। वैसे तो अब हम कंप्यूटर के जमाने से आगे निकल आए हैं। आज हर हाथ में टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन और गैजेट्स हैं। इनमें सबसे कॉमन है स्मार्टफोन। आजकल हम में से हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद है। स्मार्टफोन को खरीदते समय आप सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी रैम और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि स्मार्टफोन में जितनी ज्यादा रैम होगी वह उतना ही अच्छा और स्मार्ट वर्क करेगा, और स्टोरेज कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, यूज करते करते एक ना एक दिन स्मार्टफोन की मेमोरी वैसे भी फुल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास अब तक कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। लेकिन आज से 25 साल पहले यानी कि साल 1995 में नीदरलैंड के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेम्स सैल्यूट ने डाटा कंप्रेशन की एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो 128 जीबी के डेटा को 4 जीबी के फोन में स्टोर कर सकती थी। एक हाई क्वालिटी मूवी को कुछ केबी में स्टोर कर सकती थी। इतनी शानदार खोज को लेकर वह फिलीपींस कंपनी के पास गया, जहां उन्होंने एक 64 केबी की एक छोटी सी ड्राइव में 8 फिल्में स्टोर की और उसे चलाकर भी दिखाया। अभी उनकी इस डिवाइस को मार्केट में लाने का प्लान चल ही रहा था कि 11 जुलाई 1999 को एक बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। पर जिस ड्राइव में उन्होंने सॉफ्टवेयर की कोडिंग की थी वह ड्राइव भी गायब हो गई और इस तरह एक बेहतरीन आविष्कार हम लोगों के सामने आने से रह गया। अगर वह आविष्कार लॉन्च हो जाता तो स्मार्टफोन में स्टोरेज कैपेसिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती। दोस्तों, ये आविष्कार आज होते तो हमारी दुनिया का रंग रूप कैसा होता, हमारे और आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो चुके होते। क्या आपको भी लगता है कि अगर ये आविष्कार आज भी हमारे बीच होते तो हमारी दुनिया आज से बेहतर होती? साइंस की दुनिया में ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो समय के साथ चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ आविष्कार ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ साथ सामने नहीं आ पाते और एक बार फिर गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। वीडियो को आप लोगों ने आखिरी तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।